चलकर 240 मील की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध किया। यह सविनय, अवज्ञा और असहयोग का प्रतीक बना। नमक पर कर लगाकर इन अंग्रेजों ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। हम डांडी तक मार्च करेंगे, वहां जाकर नमक बनाएंगे। महात्मा गांधी की भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। हम एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश का नमक हमारे खून में दौड़ रहा है और जो भी हमें इससे अलग करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर हैं, पर हमारी आवाज एक है। इन नमक के दानों को बनाकर मैं अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दूंगा। प्रेसिडेंट बनने की बहुत बहुत बधाई हो सुभाष। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो। प्रणाम बापू। आप लोगों से निवेदन है कि कुछ समय के लिए बाहर इंतजार करें। कैसे हैं आप बापू? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू, मैं आपके अहिंसा के रास्ते का मान करता हूँ, परंतु मैं ये नहीं मानता कि अहिंसा से हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी। सुभाष, बापू, आधे से ज़्यादा दुनिया अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही है और ऐसे में अगर हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनका साथ दिया था। बदले में क्या मिला? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, और जान देनी ही है तो अंग्रेज़ों के लिए क्यों, अपने देश के लिए क्यों नहीं? तुम्हारी सोच मेरी और पार्टी की सोच के विरुद्ध है सुभाष। सोच भले ही विरुद्ध है बापू, पर हमारी मंजिल तो एक है, हिंदुस्तान की आज़ादी। यदि तुम्हारी यही सोच है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता सुभाष। कभी आपने ही कहा था बापू कि अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ हो तो आगे बढ़ने से कभी मत डरना। मैं तुम्हारे रास्ते से सहमत नहीं हूँ, फिर भी अगर तुम अपने तरीकों से देश को आज़ादी दिला सकते हो तो देखना, तुम्हारी पीठ थपथपाने सबसे पहले मैं ही आऊँगा। अपना आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ना बापू? बापू भी कहते हो और कहना भी नहीं मानते। रुको सुभाष, रुको। थिंक वन सेकेंड सुभाष, तुम कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो। सूनर और लेटर हमें आज़ादी मिल ही जाएगी, पर इतना दूर मत निकल जाना कि वापस ही आ ना सको। डू नॉट वरी जवाहर, मैं कितनी भी दूर चले जाऊं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, पर वापस आऊंगा एक आजाद हिंदुस्तान में। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना है जब तक मुकम्मल आजादी ना मिल जाए। जितनी जल्दी हम लोग आपसी मतभेद भुलाकर और एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे, उतनी ही जल्दी हमें आजादी मिलेगी। आप सबके आत्म बलिदान का समय आ गया है। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हमें फायदा उठाना चाहिए। वर्षों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीबी की चक्की में पिस रहा है। 2 वक्त की रोटी भी मुहाल है और इन सब का एक ही रामबाण इलाज है, आज़ादी, जो कि राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। इस वक्त कमज़ोर होना
सबसे बड़ा पाप है। गुलामी सब कष्टों की जड़ है और वक्त आ गया है कि हम इन गुलामी की जंजीरों को निकाल कर फेंक दे। आप सबको एक होना होगा और हाँ, स्वतंत्रता के लिए मूल्य चुकाना होगा। ये वादा है मेरा देश के सभी नौजवानों से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय